दरअसल अखिलेश यादव अब ये चाहते हैं कि वो दलितों के एक नेता को उस मुकाम तक ले जाएं जिससे दलित वोट बैंक किसी और के पास, खास तौर से बीजेपी के पास ना जाए। अखिलेश यादव ने 2022 में उत्तर प्रदेश को एक मजबूत विपक्ष तो दिया है, लेकिन साथ ही अब वो उस कवायद में लगे हैं जिससे तमाम जातियों के लिए बड़े नेता पैदा हो सके। जिस तरह से मुलायम सिंह यादव के आसपास तमाम जातियों के बड़े नेताओं के चेहरे दिखते थे, अब अखिलेश उसी पूरी तस्वीर को एक बार फिर से बनाने में जुट गए हैं। दरअसल अखिलेश यादव जिस तरह से 111 सीटें जीतकर 2022 में एक मजबूत विपक्ष लेकर लौटे हैं, उसके बाद छोटे कुछ दल जो जाति आधारित हैं, उनके नेताओं की जिनकी जमानत जब्त भी हो गई है, अब अखिलेश उन सभी को आगे बढ़ाकर तमाम वोट बैंक को साधने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति करवट लेती दिख रही है। इसका कारण है प्रदेश की राजनीति में खुद को बचाए रखने की जद्दोजहद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत तो हासिल किया, लेकिन एक मजबूत विपक्ष भी सामने निकल कर आया। 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद बनी श्री राम की लहर में भाजपा की नैया किनारे नहीं लग पाई थी, लेकिन प्रदेश में 2014 में शुरू हुई मोदी की लहर ने लगातार चौथे चुनाव में विपक्ष को करारी मार दी। ऐसे में विपक्षी दलों के पास विकल्प क्या बचता है? उनके सामने अब सबसे बड़ी चुनौती पार्टी और कैडर को बचाए रखने की है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव भी जानते हैं इस बार योगी आदित्यनाथ बनाए गए नहीं बल्कि लाए गए मुख्यमंत्री होंगे। मतलब साफ है, योगी आदित्यनाथ इस बार अपने हिसाब से सरकार बनाने वाले हैं। ऐसे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दिल्ली छोड़कर अब खुद लखनऊ आ चुके हैं। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी की आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के साथ मुलाकात हुई है। इन तमाम संकेतों से साफ है कि विपक्ष ने अभी हार नहीं मानी है, बल्कि एकजुट होकर योगी सरकार के सामने सवाल करने वाला है। यूपी चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दलों की ओर से दावा किया गया था कि इस बार लड़ाई आर या पार की होगी। ऐसे में विपक्षी एकता को एक सूत्र में बांधने की कोशिश अब तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति इस विधानसभा चुनाव में हाशिए पर जाती दिखी है। दरअसल यूपी में दलित राजनीति का चेहरा करीब 4 दशक से बहुजन समाज पार्टी रही है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में पार्टी को करीब 13% वोट मिले हैं। वहीं दलित वोटों का बिखराव बीजेपी के लिए सत्ता की सीढ़ी साबित हुआ। अब उस दलित वोट को एक नया चेहरा देने की कोशिश शुरू हो गई है। चंद्रशेखर आजाद को यूपी चुनाव से पहले अखिलेश ने गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन अब जयंत और आजाद की मुलाकात ने इस चर्चा को तेज कर दिया है कि यूपी में विपक्ष को मजबूत बनाने की कोशिश जारी है। यूपी चुनाव 2022 में मिली करारी हार को जीत में देखने की कोशिश में जुटा है विपक्ष। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वयं कह चुके हैं कि वो इसे हार नहीं मानते। पोस्टल बैलेट में पड़े वोटों के आधार पर वो 300 से अधिक सीटों पर जीत मिलने की बात कर रहे हैं। इसका सीधा अर्थ ये है कि वे अपने कार्यकर्ताओं को किसी भी स्थिति में निराश नहीं होने देंगे। यूपी चुनाव में भाजपा की जीत को यूपी का गुजरात मॉडल कहा जा रहा है। गुजरात में विपक्ष भाजपा के सत्ता में आने के बाद से लगातार कमजोर हुआ है। हालांकि वहां मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। ऐसे में लोगों के पास अधिक मौके नहीं हैं। यूपी में उस प्रकार की स्थिति अखिलेश यादव या अन्य विपक्षी नेता पैदा नहीं होने देना चाहते। हार में जीत देख रहा है विपक्ष। जयंत चंद्रशेखर के मुलाकात के मायने, चुनाव में गठबंधन के बाद भी विरोधी बयान नहीं, बढ़ी सीटों से बढ़ा सपा का उत्साह, सपा को मिली ऐतिहासिक सफलता, अखिलेश के लखनऊ में रहने से होगा फायदा। जयंत चौधरी जाट वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हालांकि उन्हें पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के कारण उपजे आक्रोश की फसल काटने का मौका नहीं मिल सका था। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद रालोद से अधिक लोगों ने भाजपा पर भरोसा किया। ऐसे में रालोद चंद्रशेखर को अब दलित का प्रमुख चेहरा बनाकर इस वर्ग के वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की कोशिश में लग गई है। यूपी चुनाव 2022 ने साफ कर दिया है कि बसपा और मायावती की पकड़ दलित वोट बैंक से छूट गई है। कभी 25% दलित की राजनीति करने वाली बसपा को महज 12.88% वोट मिले। ऐसे में दलितों का चेहरा बनाकर इस वर्ग के वोट बैंक का एक बड़ा शेयर सपा गठबंधन अपनी तरफ लाने का प्रयास करेगा। चंद्रशेखर का भले ही समाजवादी पार्टी के साथ यूपी चुनाव में गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी सपा गठबंधन के लिए विरोधी बयान नहीं दिया। सहारनपुर से आने वाले इस दलित नेता ने अपने तेवर से अपनी अलग पहचान बनाई।
चंद्रशेखर खुद को कांशीराम के पथ पर चलने वाले नेता के रूप में बताते हैं। ऐसे में वो दलितों के बीच जुड़ सकते हैं। इस चुनाव में उन्होंने सीधे गोरखपुर शहर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरकर खूब सुर्खियां बटोरी। सपा गठबंधन उनमें अब भविष्य का दलित नेता दिख रहा है। अब सबकी नजर लोकसभा के 2024 के चुनाव पर है। ऐसे में हर कोई उस हिसाब से अपने समीकरण बनाने में जुट चुका है। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन को 125 सीटें मिली हैं। अकेले सपा के खाते में 111 सीटें आई। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी महज 47 सीटों पर सिमटी थी। इस बार सपा अध्यक्ष ने किसी बड़े दल से गठबंधन करने की जगह छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया। राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल कमेरावादी, ऐसे तमाम दलों के साथ गठबंधन किया समाजवादी पार्टी ने। और परिणाम रहा कि पार्टी ने अपने पाले में उनके वोट शेयर को आसानी से ट्रांसफर भी कराया। कांग्रेस और बसपा के साथ गठबंधन के समय सपा को अपनी तरफ वोट ट्रांसफर कराने में काफी मुश्किलें आई और इन दलों के साथ गठबंधन के बाद वोट शेयर में गिरावट आई थी। सपा को मिली है ऐतिहासिक सफलता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को भले ही बहुमत न मिला हो, लेकिन पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली। सपा को अकेले दम पर सबसे अधिक वोट यूपी चुनाव 2012 में 29.15% मिले थे। 3.72% वोट स्विंग के साथ पार्टी ने प्रदेश की 224 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाया था। इस बार के विधानसभा चुनाव में पार्टी को अकेले 32.6% वोट मिले। मतलब साल 2012 से 2.91% अधिक वोट सपा के पाले में आए। हालांकि वर्ष 2012 में दूसरे स्थान पर रही बसपा को 25.91% वोट मिले थे। इस बार पहले स्थान पर रही भाजपा को 41.29% वोट और 255 सीटों पर जीत मिली। सपा गठबंधन अब अपने इस फॉर्मूले को जारी रखकर अन्य कुछ वोटों को अपनी तरफ जोड़कर भाजपा के वोट शेयर को नीचे लाने की रणनीति पर काम करती दिख रही है। अखिलेश के लखनऊ में रहने से मिलेगा फायदा। विपक्ष को अब अखिलेश यादव के लखनऊ में रहने से फायदा होने वाला है। समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर भाजपा की रणनीति को काउंटर कर पाएगी। पिछले 5 साल में अखिलेश की यूपी की राजनीति में गैर मौजूदगी भी एक बड़े मुद्दे के तौर पर सामने नजर आई। इस प्रकार की स्थिति से अब पार्टी बाहर निकल जाएगी। अखिलेश की मौजूदगी से पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी लगातार एंगेज रखने में मदद मिलेगी। उनकी समस्याओं और परेशानियों का भी तुरंत समाधान होगा। वहीं सपा गठबंधन को मजबूत करने के लिए जयंत चौधरी को गठबंधन की ओर से राज्यसभा में भेजा जा सकता है। इससे गठबंधन अपनी रणनीति पर लखनऊ से दिल्ली तक काम करता हुआ दिखाई देगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।